सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के बारे में और कक्षा 10 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है मातृ वंदना, उसके बारे में हम अर्थ ग्रहण करेंगे, उसका भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। इससे पूर्व में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय हम पढ़ चुके हैं और इन्हीं की एक और रचना थी अभी न होगा मेरा अंत, इससे पूर्व वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो उनकी रचना है मातृ वंदना, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यहां से मातृ वंदना का सार पूछा जाता है या फिर व्याख्या में यहां से प्रश्न बनकर आता है। दूसरी बात, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मातृ वंदना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनकर निश्चित तौर पर आता है। तो आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मातृ वंदना जो रचना है उसका अर्थ और भावार्थ समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले मातृ वंदना कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के क्या विचार हैं, क्यों ये कविता हमारे लिए जरूरी है, उनके क्या विचार रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो ये रचना है मातृ वंदना, ये पूरी तरह राष्ट्र प्रेम से मुखरित है। किससे है? निराला का जो व्यक्तित्व है पूरा राष्ट्र प्रेम से मुखरित है, अर्थात राष्ट्र के प्रति उनकी जो भावना है वह यहां पर बताई गई है। दूसरी चीज, अगर हम इसी रचना से बात करें तो जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को मां भारती के चरणों में न्योछावर करना चाहते हैं। निराला जी की एक भावना है कि वह अपने द्वारा अर्जित जितने भी कर्म है पूरे जीवन में, वह सभी पूरे अपनी मां भारती के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मां भारती के चरणों में मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूं और जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ मैं आगे बढ़ूं। ऐसा कौन चाहता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चाहते हैं कि जीवन में कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, उन सभी मार्गों को, उन सभी बाधाओं को पार करता हुआ मैं मां की सेवा में अपने आप को पूरा बलिदान कर दूं या अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दूं। तो ये जो कविता है ये शुरुआत करते हैं। अब इसको पहले पढ़ लेते हैं। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर, मां मेरे श्रम संचित सब फल। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर शर्षय सकूं मुझे तू कर दृढ़तर, जागे तेरे उर में तेरी जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोध विमल, द्रग जल से पाबल बलि कर दूं जननी जन्म श्रम संचित फल। ठीक है, इसके आगे, बाधाएं आए तन पर देख तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक उर्के शतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा मुक्त करूंगा तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। बात करते हैं अब हम इसमें कि मातृ वंदना में कवि का जो राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है उसके बारे में शुरुआत करते हैं। नर जीवन के स्वार्थ सकल, कवि कह रहा है कि हे मां तू मुझे इतना या ऐसा आत्मबल प्रदान कर, हे मां तू मुझे ऐसा आत्मबल प्रदान कर कि नर जीवन में, मेरे पूरे जीवन में स्वार्थ, जितने भी स्वार्थ हैं, सकल मतलब सारे जो जितने भी स्वार्थ है वह सारे बलि हो तेरे चरणों में। मनुष्य जीवन के जितने भी स्वार्थ है वह सभी तेरे चरणों में मैं क्या कर दूं? न्योछावर कर दूं, समर्पित कर दूं। ऐसा आत्मबल तू मुझे प्रदान कर। मां मेरे श्रम संचित सब फल। श्रम संचित कहने का मतलब मैंने परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त किया है। संचित का मतलब होता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है संचित, और संचित का मतलब होता है सींचे हुए। मैंने अपने परिश्रम से जो भी चीज सींची है, सींचे हुए, वह सारे फल में तेरे चरणों में क्या करना चाहता हूं? न्योछावर करना चाहता हूं। तो इन तीनों पंक्तियों का अर्थ क्या हो गया कि मां को कवि कह रहा है कि हे मां मुझे ऐसा आत्मबल दो कि मैं अपने मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थों और अपने परिश्रम से संचित फल तुम्हारे चरणों में न्योछावर कर दूं। जीवन के रथ पर चढ़कर, इस जीवन रूपी रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, और मृत्यु से लड़ते हुए या मृत्यु के पथ पर बढ़ते हुए, मृत्यु पर भी क्या हो? सदा मृत्यु पथ पर,
मनुष्य कह रहा है कि जो मौत का रास्ता है उस पर भी मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूं और जीवन रथ पर चढ़कर महाकाल के खरतर सह तेरे। खरतर का मतलब होता है तीखे, क्या होता है? तीखे। और सर का मतलब होता है बाण। तीखे जो बाण होते हैं, महाकाल का मतलब होता है मौत या मृत्यु। ठीक है, तो कवि यहां पर कहना चाहता है कि मैं जीवन रूपी पथ पर चढ़कर मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन में आगे बढ़ता रहूं। कवि कह रहा है कि मैं जीवन रूपी पथ पर चढ़कर मृत्यु से बिना डरे या मृत्यु के मार्ग को भी अपना लूं ना, तो उस पर भी हमेशा आगे बढ़ता रहूं। कहने का मतलब कवि क्या कह रहा है कि मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन में आगे बढ़ते हुए, तीखे बाण की तरह कष्टदायक बाधाओं को झेलते हुए, तीखे बाण की तरह कष्टदायक बाधाओं को झेलते हुए मुझे तू कर नर्तन। कहने का मतलब क्या है? जो तीखे बाण है, तीखे बाण रूपी जो बाधाएं, उनको भी झेलते हुए मैं पूरा जीवन तेरी सेवा में क्या कर दूं? समर्पित कर दूं। मुझे तू कर दृढ़तर, मुझे ऐसा दृढ़ बना दे, ऐसा दृढ़ निश्चय बना दे कि जागे मेरे उर में। मेरे उर का मतलब होता है हृदय। हे मां, तू मुझे इतना दृढ़ कर दे कि जागे मेरे उर में, मेरे हृदय में क्या जागे? तेरी मूर्ति अश्रु जलधोत विमल। तेरी मूर्ति अश्रु, अश्रु मतलब आंसुओं से भरे, जल मतलब पानी, धोत का मतलब धुली हुई, और विमल का मतलब होता है स्वच्छ। तो इन तीनों पंक्तियों का अर्थ क्या होगा? कवि कह रहा है कि हे मां, तू मुझे इतना दृढ़ कर कि मेरे हृदय में तेरा आंसुओं से धुला हुआ स्वच्छ रूप साकार हो जाए। मेरी आंखों में तेरा आंसुओं से धुला हुआ स्वच्छ रूप साकार हो जाए। कहने का मतलब तुम मुझे स्वच्छ रूप से आसानी से दिखाई दो और मेरा मन हमेशा तेरे लिए क्या हो? समर्पित हो। दृढ़ जल से पा बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। तेरे आंसुओं से बल पाकर मैं अपने सारे जीवन में परिश्रम से अर्जित वस्तुएं तुझ पर न्योछावर कर दूं। कवि क्या कह रहा है कि जो ये आंसू है, दृढ़ जल से पा बल, इन आंसुओं के जल से बल पाकर मेरे जीवन में जो भी मैंने वस्तुएं प्राप्त करी है, हे मां, वह सारी वस्तुएं तेरे पर क्या कर दूं? बलि कर दूं, न्योछावर कर दूं। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर। मेरे तन पर, मेरे शरीर पर कितनी ही बाधाएं आए। शरीर का, तन का मतलब क्या होगा? शरीर। मेरे तन पर, मेरे शरीर पर कितनी ही बाधाएं आए, देखूं तुझे नयन मन भर। उन बाधाओं को झेलते हुए मैं अपनी आंखों से सिर्फ तेरे पर ही नजर रखूं, तुझे ही देखने की लालसा रखूं और मेरे मन में कोई इच्छा न हो। मुझे देख तू सजल दृगों से, मुझे देख, मेरे को देख सजल दृगों से, जल से भरे हुए नेत्रों से। सजल का मतलब होता है जल से भरे हुए नेत्रों से, अपलक लगातार। अपलक का मतलब क्या होता है? लगातार। मां, तू अपने आंसू भरे नेत्रों से तब तक देखती रहना जब तक मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बैठाए रखना। तुम क्या कह रही है? उर के शतदल पर। शतदल का मतलब होता है कमल के पत्तों पर। ठीक है, तो कवि को मां ये कह रहा है, मुझे देख तू सजल दृगों से, हे मां, तब तक तू मुझे अपने नेत्रों से देखती रहना। अपलक, अपलक का मतलब होता है लगातार, एकटक। कहने का मतलब लगातार जिसको देखते हैं उसे कहा जाता है अपलक। मां, तू अपने आंसू भरे नेत्रों से एकटक देखती रहना और मुझे अपनी हृदय रूपी कमल पर बैठाए रखना। मां को क्या कह रहा है? तू अपने आंसुओं से भरे नेत्रों से मुझे देखती रहना और अपलक तू मुझे क्या करना? अपने नजरों से हटाना मत। कहने का मतलब क्या? अपलक का मतलब होता है लगातार। मुझे देख तू सजल दृगों से, हे मां, तू मुझे आंसू भरे नेत्रों से देखती रहना और मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर क्या करना? बिठाए रखना। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। क्लेद का मतलब होता है पसीना। पसीने से युक्त जितनी भी चीजें मैंने अर्जित करी है, जितना भी परिश्रम अर्जित किया है, वह सभी तेरे ऊपर न्योछावर कर दूंगा। मुक्त करूंगा तुझे अटल
तेरे चरणों पर बलि देकर, और मैं तुझे हमेशा स्वतंत्र करवाऊंगा, या हमेशा के लिए तुझे जो भी तेरे ऊपर बाधाएं हैं उन सभी बाधाओं को समाप्त कर हमेशा के लिए पूर्ण रूप से तुझे क्या कर दूंगा, स्वतंत्र करा दूंगा। कौन कह रहा है, मुक्त करूंगा तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि। कवि कहना चाहता है यहां पर, अपने परिश्रम के पसीनों से भीगे अपने शरीर को तेरे ऊपर समर्पित कर दूंगा, बलिदान देकर मैं सदा के लिए तुझे स्वतंत्र करा दूंगा। सकल श्रेष्ठ श्रम संचित फल, अपने जीवन के सारे श्रेष्ठ जितने भी सकल सारे श्रेष्ठ श्रम श्रेष्ठ फल संचित फल, अपने जीवन के जितने भी परिश्रम से युक्त जो मैंने फल प्राप्त किया है वह सारा फल तेरे चरणों में मैं क्या कर दूंगा, न्योछावर कर दूंगा और अपने आप को धन्य महसूस कर दूंगा। कवि इस कविता में कवि यह कहना चाहता है कि उसने जीवन में जितने भी फल क्रम प्राप्त कर्म किए हैं या फल प्राप्त किया है वह सारा जीवन वह मातृभूमि के चरणों में न्योछावर करना चाहता है, वह मातृभूमि की वंदना करना चाहता है। वह जितना भी अपने आप में अपने शरीर से अर्जित करता है वह सभी मां के चरणों में न्योछावर करता है। तभी तो इस रचना के बारे में हमने पढ़ा है कि वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को मां भारती के चरणों में अर्पित करके कवि निराला अपने आप को धन्य महसूस करना चाहते हैं। तो एक बार और यहां से लेकर यहां तक का अर्थ आप अवश्य देखें ताकि स्थायी रूप से यह अर्थ आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए और परीक्षा की दृष्टि से आप कभी इसको भूल न पाओ। तो यहां पर हमारा मातृ वंदना से संबंधित कक्षा 10 की जो रचना है वह समाप्त होती है। आगे की रचनाओं की बात आने वाले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।